अगर लॉकडाउन ना होता तो पंजाब से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ कभी नजर ना आते। दिल्ली ने जिस खुली आबो हवा में सांस ली शायद वो ना ले पाती। नवी मुंबई के आसमां में गुलाबी परिंदों का झुंड बड़ी संख्या में उड़ान ना भरता। नदियों के रंग ना बदलते, बादलों के ढंग ना बदलते। पूरा देश खुले नीले आसमां को यूं बार बार ना निहारता। जानते हैं ये क्यों मुमकिन हो पाया? क्योंकि लॉकडाउन डेज में पॉल्यूशन ना के बराबर हुआ। जिस गाड़ी का जिक्र आज मैं आपसे करने जा रहा हूं वो ना तो एयर पोल्यूशन करती है और ना ही नॉइस पोल्यूशन करती है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक कार है, वो भी देश में लॉन्च होने जा रही पहली लग्जरी इलेक्ट्रिक कार, मर्सिडीज बेंज EQC। जरा सोचिए, जिस दिन देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ने लगेंगी तो क्या होगा? ना एयर पोल्यूशन होगा और ना ही नॉइस पोल्यूशन होगा। भले ही उन दिनों को वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि देश में मौजूद लगभग सभी कार निर्माता कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर अपना रुख कर लिया है। बस इंतजार है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रेडी होने का। आइए अब बात करते हैं मर्सिडीज बेंज EQC की। तो शुरुआत करते हैं EQC के एक्सटीरियर से। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके जो हेडलैम्प्स हैं, इन हेडलैम्प्स में आपको यहाँ पर ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और यहाँ पर आपको ब्लू ट्रीटमेंट दिया गया है। ये दर्शाता है कि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे DRL मिलेगा, और ये जो DRL है यहाँ पर भी ग्रिल के ऊपर भी दिया गया है। तो ये जो DRL है ये दोनों हेडलैम्प्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसका जो ग्रिल है उसे ब्लैक रखा गया है, और यहाँ पर आपको ग्लॉसी ट्रीटमेंट दिया है इन्होंने, जो कि दोनों हेडलैम्प्स को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे ये कनेक्ट करता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा स्टाइल है। और जो आप नंबर प्लेट देख पा रहे हैं वो नंबर प्लेट ग्रीन दी गई है। आने वाली जो भी गाड़ियाँ भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च होंगी उनमें ग्रीन नंबर प्लेट सी मैंडेटरी होंगी। बताया जा रहा है कि जितनी भी गाड़ियां लॉन्च होंगी उनमें ग्रीन नंबर प्लेट सी हुआ करेगी। अब हम इसके साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप ये जो देख पा रहे हैं, ये जो अलॉय व्हील है ये 20 इंच का अलॉय व्हील है, और इसमें भी आपको ब्लू यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलता है। और ये जो एक इनकी जो डिज़ाइन फिलॉसफी है, या यूँ कह लें कि ये जो इलेक्ट्रिक के बारे में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है तो उसको यहाँ पर भी कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पर आपको EQC की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको 1886 लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके जो ORVM हैं, आउटसाइड मिरर्स, उनको पूरा ब्लैक रखा गया है। और जो विंडो लाइन है, आप ध्यान देंगे तो विंडो लाइन में और विंडो के सराउंड में क्रोम फिनिशिंग दी गई है। पूरी विंडो के सराउंड में आपको क्रोम फिनिशिंग मिलेगी। डोर हैंडल्स जो हैं वो भी क्रोम में हैं, और इस पर आपको साइड फुट स्टेप भी मिलता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें चार्जिंग के पोर्ट्स मिल जाएंगे। इसका जो रेयर प्रोफाइल है वो आपको कुछ हद तक पोर्शा जैसा फील कराता है। जो टेल लैंप्स हैं, टेल लैंप्स को आपस में कनेक्ट करती ये एक पूरी स्ट्रिप दी गई है। ये भी LED टेल लैंप है, पूरा कनेक्टेड है। मतलब ये भी जैसे कि हेडलैम्प आपने देखा कि उसका जो DRL है वो कनेक्टेड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ऐसे ही ये भी पूरा एक साइड से लेके दूसरी साइड तक पूरा कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको EQC की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर 4मैटिक लिखा हुआ है, और 4मैटिक से मतलब कि ये ऑल व्हील ड्राइव कार है। यहाँ से आप बूट को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, आप इसे प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप इसकी जब साइड प्रोफाइल को देखोगे तो आपको ये काफ़ी हद तक GLC जैसी प्रतीत होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये GLC से इंस्पायर्ड है और उसी को लेकर बनाई गई है, तो ये काफ़ी हद तक GLC जैसी प्रतीत होती है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल की गई हैं जो कि
इसे थोड़ा अलग दर्शाती हैं। जैसे कि इसके टेल लैंप, इसके फ्रंट हेडलैम्प्स, इसके अलॉय व्हील्स को डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया गया है। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है तो जाहिर सी बात है कि इसमें इंजन नहीं होगा, इसमें मोटर होगी। चलिए आपको सबसे पहले इसकी मोटर दिखा देते हैं जिससे कि ये गाड़ी चलती है। ये देखिए ये पूरा पैक्ड है। आप इसे हटाएंगे यहाँ से तो इसके ठीक नीचे यहाँ पे ये पूरी इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जिससे कि ये गाड़ी चलती है। पूरा ड्राइव सिस्टम दिया गया है। ऐसे ही हम इसके रेयर प्रोफाइल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें एग्जॉस्ट भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसमें एग्जॉस्ट नहीं होंगे। तो ये पूरा पीछे से आप ये जो बम्पर देख पा रहे हैं पूरा पैक्ड है। यहाँ पे एग्जॉस्ट कहीं भी नहीं है और इलेक्ट्रिक कार्स में होता भी नहीं है। एक और इसका कूल फीचर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मान लीजिए पीछे हैं और आपके हाथ में कोई सामान है, कुछ है, तो आप इसके बूट को ओपन करना चाहते हो तो आपको जस्ट यहाँ पे पैर लगाना है और ये बूट ओपन हो जाएगा। तो ये था इसका एक्सटीरियर। अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। क्योंकि ये GLC से इंस्पायर्ड है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स आपको देखने में GLC जैसे लगेंगे या फिर मर्सिडीज फैमिली की जो डिज़ाइन फिलॉसफी या जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उससे मेल खाते लगेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें EQC में ऐसी हैं जो कि नई हैं और डिफरेंट हैं। जैसे कि आप ये मेरे सामने इसका जो डैशबोर्ड देख पा रहे हो, इसमें यहाँ पे एक डिफरेंट सा ट्रीटमेंट दिया गया है। इतने हिस्से को देखकर आपको लगेगा नहीं कि ये मर्सिडीज है। यहाँ पे तो आप सोचेंगे कि ये कौन सी मर्सिडीज है। इसके ठीक नीचे जो AC वेंट्स दिए गए हैं इनको भी काफ़ी यूनिक सा ट्रीटमेंट दिया गया है। ये कॉपर फिनिश है और ये बिल्कुल अलग तरह का डिज़ाइन है। मर्सिडीज की गाड़ियों में अभी ऐसे AC वेंट्स अभी तक नहीं आते हैं तो ये एक अलग और नया ट्रीटमेंट इसको दिया गया है। ये इसके स्विचेस हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पे एक सिंगल ग्लास स्क्रीन है, आप देख पा रहे होंगे। यहीं पे ये सारा आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है और यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर और टैकोमीटर आ जाता है। अब हम सेंटर कंसोल की बात करें तो ये वैसा ही है जैसा कि मर्सिडीज की गाड़ियों में होता है। यहाँ पर आपको सारे क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस मिल जाते हैं, यहाँ पे नेविगेशन और रेडियो के मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपके पास वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है। एक चार्जिंग का पोर्ट आपको यहाँ पे भी मिलता है। ये टच पैनल है जिससे आप कार की सारी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और डायनामिक का है, आपके पास ड्राइव मोड्स यहाँ से हैं और यहाँ पे आपके पास थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह है। यहाँ पे भी आपको 2 चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें वैसी हैं, लेकिन ये जो इसको ये ट्रीटमेंट डिफरेंट दिया गया है। और यहाँ पे जो ब्लू आप देखेंगे कि आप ये पूरी एक लाइन है, लेफ्ट डोर से स्टार्ट होती है। ये डोर से लेके पूरी आगे डैशबोर्ड तक है और पीछे तक ये जो ब्लू इसको ट्रीटमेंट दिया गया है ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ आपको लेदर मिलता है और काफ़ी डिफरेंट, और ये डुअल टोन में है। यहाँ पे आपको ब्लू लेदर मिलता है, ये एक अलग तरह का इसको ट्रीटमेंट दिया गया है। तो ये काफ़ी यूनिक है। तो आप इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे EQ है। EQ में आपको चार्जिंग ऑप्शंस के बारे में जानकारी मिलती है। यहीं पे आपको कंजम्पशन के बारे में पता चलता है, एनर्जी फ्लो की, आपकी गाड़ी जो है वो कैसे, जो आपका एनर्जी फ्लो है वो कैसा है। तो तमाम जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। व्हीकल की सेटिंग और उसके बारे में, उसका कितना ब्रेकिंग है, क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ से जानी जा सकती हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक कंफर्ट का ये फीचर है। तो इसमें तमाम ऑप्शंस हैं। सीट कंफर्ट, इसमें मसाज का ऑप्शन भी है। आपके पास दोनों पैसेंजर और ड्राइवर साइड जो फ्रंट सीट्स हैं, आप वहाँ पे आप मसाज ले सकते हैं। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हैं तो आपके पास मसाज का ऑप्शन है। आप इसको प्ले करेंगे तो मसाज स्टार्ट हो जाएगा। मसाज में भी आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ये सीट कंफर्ट है। ऐसे ही एम्बिएंट लाइटिंग के आपके पास ऑप्शन है। 64 कलर, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कलर के। और ऐसे काफ़ी सारे कंफर्ट के ऑप्शंस आगे भी दिए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट रेडी टू ड्राइव। अब इस गाड़ी को मैं जैसे स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर आपको सामने मैसेज मिलेगा रेडी व्हीकल रेडी टू ड्राइव। अब ये क्यों है? दरअसल ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है और इसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। अब ये गाड़ी स्टार्ट है और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये गाड़ी स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे ये आपको इंडिकेशन दिया जाता है कि अब ये गाड़ी स्टार्ट है, आप अब इसको चला सकते हैं। तो रेयर सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। आपको यहाँ पे एक आर्मरेस्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाते हैं 2।
यहाँ पे ऐसे ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह है और इसमें लेग रूम और हेड रूम अच्छा है, ठीक ठाक है। और जो ट्रीटमेंट इसको दिया गया, यहाँ पे भी आपको डुअल टोन मिलता है। यहाँ पे आपको ये ब्लू, जैसा कि आगे डैशबोर्ड पे मैंने आपको दिखाया था कि ब्लू ट्रीटमेंट दिया गया, यहाँ पे भी ब्लू आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ पे आपको बर्मिस्टर के स्पीकर मिल जाते हैं, इसमें आपको ये ब्लाइंड भी मिल जाती है। इस गाड़ी में इंजन नहीं है, इसलिए ये गाड़ी बेहद साइलेंट है। इसमें किसी भी तरह का वाइब्रेशन नहीं है, किसी भी तरह का शोर नहीं है और कैबिन इतना साइलेंट है, मुझे अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो जो मैंने अपना एसी ऑन कर रखा है उसकी एयर नॉइज सुनाई दे रही है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। बात करें 1886 की, तो ये वो साल था जब कार्ल बेंज ने दुनिया को पहली कार दी थी। दरअसल इसी साल बेंज ने गैस इंजन से चलने वाली 3 व्हील कार के पेटेंट के लिए अप्लाई किया था। इस वजह से EQC पर 1886 लिखा हुआ है। EQC में 80 किलोवाट की बैटरी मिलेगी। दावा यह है कि ये कार सिंगल चार्ज पर 450 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है। इसमें आपको 2 मोटर्स मिलती हैं, एक आगे लगी है और एक पीछे। ये मोटर 408 bhp की पावर जनरेट करती है। सबसे खास है इसका टॉर्क, जो कि 760 न्यूटन मीटर है, यानी कि हल्का सा एक्सलरेट करते ही ये आपको स्पोर्ट्स कार जैसा फील कराती हुई दौड़ पड़ती है। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये गाड़ी 5.1 सेकेंड्स में पकड़ सकती है। बस एक ही कमी है, वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि कम है। इसे चलाते वक्त अक्सर यह डर बना रहता है कि कहीं स्पीड ब्रेकर गाड़ी को नीचे से डैमेज ना कर दे। चार्जिंग ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। वॉल सॉकेट चार्जर से EQC 21 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। AC वॉल बॉक्स चार्जर से फुल चार्ज होने में 10 घंटे का वक्त लगेगा। AC वॉल बॉक्स चार्जर मर्सिडीज बेंज बायर के घर में इंस्टॉल करके देगी। रही बात DC चार्जर की, तो उससे 19 मिनट में गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। इसमें आपको 5 ड्राइविंग पैटर्न भी मिलते हैं, जिससे कि गाड़ी साथ के साथ चार्ज होती रहती है। एक SUV जो स्पोर्ट्स कार जैसा फील करवाती है, जो देश में लॉन्च होने वाली पहली लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV है, जिसमें बहुत कुछ ऐसा दिया गया है जो स्पेशल फील कराता है। वो EQC लग्जरी कार बायर को जरूर पसंद आएगी। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।